लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने लाइव आकर की बड़ी घोषणा। फैमिली आईडी पोर्टल नया लिंक एक्टिव कर दिया गया है, तो उसके बारे में जान लो पूरी खबर। हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने लाइव आकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी के बारे में क्या कहा और क्या कहा आगे हरियाणा जो भी गरीब परिवार हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो जान लो पूरी खबर। लाइव आकर जो घोषणाएं की हैं, जो बातें बताई हैं, वो इस प्रकार से हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ था। मेरे पास कुछ बच्चों ने, युवाओं ने मेरे को पर्चियां दी, कहा भाई मुझे नौकरी लगवा देना। तो मैं वो पर्चियां लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मनोहर लाल जी कहने लगे ये पर्ची से नहीं लगेगी। स्टैंड लिया पूरा। और मैं अभी चर्चा कर रहा था, मेरे साथ डिप्टी स्पीकर साहब थे गाड़ी के अंदर, बिहाना साहब थे, अभी गाड़ी में चर्चा कर रहे थे। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं कह रहा था कि ये पर्ची के लिए जब हम लेकर के गए, मनोहर लाल जी ने जवाब दे दिया कि कोई बच्चा पर्ची से नहीं लगेगा, उसकी काबिलियत से लगेगा। और आज उसका परिणाम यह निकला कि आज गरीब मां का बेटा आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के SCS लग गया। आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया, आज तहसीलदार लग गया, आज वीडियो लग गया। अगर ये सिस्टम बना है तो ये मनोहर लाल जी के कारण सिस्टम बना है कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है भाइयों। नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो LOC बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी LOC बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है भाइयों। ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने, और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे भाइयों, और मजबूत करने का काम करेंगे। और उस मजबूती के अंदर हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले भाइयों अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे, 10,000, 15-20 हजार की जनसभा होती थी, जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य उन लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे। और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है, और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। आज चौधरी रणजीत सिंह जी को आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है।
आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर के आए हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस भारत को जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है और हम मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके जो एक नारा दिया है कि अब की बार उस नारे को सार्थक रूप देने का काम हमने हिसार से करना है, और ये काम हम मिलकर के करेंगे। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन, अगर कोई इधर उधर है तो हमें अपनी माता समान सावित्री जिंदल जी से ये सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ चलना चाहिए कि हम अगर इस देश का विकास कहीं है तो कमल के फूल के साथ है भाइयों। और अगर लोगों को सुविधाएं देने की बात है तो वो कमल के फूल के साथ है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है, 25 मई को चुनाव है और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा, उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं देखता हूं कि जो सिस्टम बने हैं, मैं पहले भी सरकारें देखता था और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी आपके बीच में बैठे हैं। आज 24 घंटे हरियाणा को बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाई मैंने कहा है कि देश की और प्रदेश की एक विकास की नई गाथा लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, और चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ाने की बात हो, और चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार देने की बात हो। नहीं तो गरीब व्यक्ति तो नौकरी नहीं मिल पाती थी, वो देखता रहता था, वोट तो दे देता था, वोट दे करके नौकरी के लिए घूमता रहता था, परंतु गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। अगर गरीब की किसी ने चिंता की है और खड़े होकर के अड़ करके इस बात का निर्णय अगर किसी ने लिया तो मनोहर लाल जी ने लिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ था। मेरे पास कुछ बच्चों ने, युवाओं ने मेरे को पर्चियां दी, कहा भाई मुझे नौकरी लगवा देना। तो मैं वो पर्चियां लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मनोहर लाल जी कहने लगे कि ये पर्ची से नहीं लगेगी। स्टैंड लिया पूरा। और मैं अभी चर्चा कर रहा था, मेरे साथ डिप्टी स्पीकर साहब थे, गाड़ी के अंदर बिहारा साहब थे, अभी गाड़ी में चर्चा कर रहे थे। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं कह रहा था कि ये पर्ची के लिए जब हम लेकर के गए, मनोहर लाल जी ने जवाब दे दिया कि कोई बच्चा पर्ची से नहीं लगेगा, उसकी काबिलियत से लगेगा। और आज उसका परिणाम यह निकला कि आज गरीब मां का बेटा आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के SCS लग गया। आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया, आज तहसीलदार लग गया, आज BDO लग गया। अगर ये सिस्टम बना है तो ये मनोहर लाल जी के कारण सिस्टम बना है। भाइयों, ये नहीं तो गरीब व्यक्ति तो दूर तक भी कल्पना नहीं होती थी कि नौकरी लग जाएगा। ये सिस्टम बनाने की बात थी और उस सिस्टम को बनाने का काम किया और उसका परिणाम है कि सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ये सिस्टम मजबूती से आगे चलता रहे। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके सहयोग की जरूरत है और आप सब मिलकर के ये डबल इंजन की सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में हरियाणा प्रदेश के रहे मनोहर लाल जी ने कहा कि एक नारा हमारा चंडीगढ़ के लिए और एक नारा दिल्ली के लिए, यहां से कमल का फूल चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जता करके हम दिल्ली में भेजने का काम करें, बाकी के काम तुम्हारे